और जिस तरीके से पाकिस्तान में अब विरोध के स्वर देखने को मिल रहे हैं, दरअसल बलूचिस्तान कहने तो पाक का हिस्सा है, लेकिन वहां पर बलूचों पर अत्याचार पाकिस्तान आर्मी द्वारा ही किया जा रहा है। और ऐसे में अब जंग का मैदान बन चुका है बलूचिस्तान और कई संगठन भी उसके खिलाफ खड़े होते दिखाई दे रहे हैं। क्या है पूरा मामला, देखिए रिपोर्ट। ये पाकिस्तान के टुकड़े टुकड़े होने का महज ट्रेलर भर है। पाकिस्तान के खंड खंड होने की पिक्चर रिलीज होना अभी बाकी है, लेकिन इस ट्रेलर से ही पाकिस्तान के नियाजी और पाकिस्तानी आर्मी डर गई है। ये जो गुंडागर्दी है, बलूचिस्तान में उठी विरोध की ये चिंगारी अब ज्वाला बन चुकी है। उस ज्वाला को बुझाने के लिए हर कोशिश की जा रही है। विरोध के सुर का जो बिगुल फूंका गया, उसे कुचलने के लिए बलूचियों पर जुल्म ढाए जा रहे हैं। बलूच के लोगों की आवाज को दबाया जा रहा है, लेकिन बलूच के लोगों ने सबसे बड़ी जंग का ऐलान कर दिया, जिसके लिए पाकिस्तान के ग्वादर में लाखों लोगों का जुटना शुरू हो चुका है, जिसके बाद सरकार और सेना के हाथ पैर फूल गए। प्रदर्शन के पीछे की वजह बलूचिस्तान के लोगों का नरसंहार, पाकिस्तान और चीन का विरोध, प्राकृतिक संसाधनों पर अवैध तरीके से कब्जा और सबसे बड़ी मांग अलग राष्ट्र घोषित करना है। इन्हीं मांगों को लेकर जब ग्वादर के प्रदर्शन में शामिल होने के लिए बलूच के लोग निकलने लगे, तो देखिए कैसे पाकिस्तानी सेना निहत्थे लोगों पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर रही है। सड़कों पर हजारों की संख्या में रैली में शामिल होने के लिए जा रहे लोगों पर आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं, ताकि उनकी आवाज को दबाया जा सके। कोई पैदल जा रहा है, कोई गाड़ियों से। पाकिस्तान और उसकी सेना के अत्याचार के खिलाफ सबसे बड़ी लड़ाई में शामिल हो रहा है। बलूच के लोगों का कहना है कि अपनी की जमीन पर उन्हें रेफ्यूजी की तरह रहना मंजूर नहीं, और इसलिए बलूच यकजहती कमेटी के नेतृत्व में प्रदर्शन किया जा रहा है, जिसमें बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी भी समर्थन कर रही है। इसके अलावा बलूच लिबरेशन फ्रंट, लश्कर बलूचिस्तान का भी सपोर्ट मिल रहा है। सड़कों में खड़ी इन गाड़ियों में तोड़फोड़ के पीछे पाकिस्तानी आर्मी है, ताकि इस आग को बढ़ने से रोका जा सके। गाड़ियों के शीशे तोड़ दिए गए हैं, गाड़ियों के टायर पंचर कर दिए गए हैं। लेकिन अब बलूचिस्तान के लोग रुकने वाले नहीं, पाकिस्तानी आर्मी को उन्हीं के अंदाज में मुंहतोड़ जवाब दे रहे हैं। देखिए कैसे पाकिस्तानी सेना की गाड़ियों को तबाह कर दिया गया है। इस प्रदर्शन के दौरान एक पाकिस्तानी सैनिक के साथ की 16 जवानों के घायल होने की भी खबर है। ये जो गुंडागर्दी है, पाकिस्तानी सेना ने बलूचिस्तान पर कब्जे के लिए वहां के लोगों पर अत्याचार किए। सेना ने बलूचिस्तान के लाखों लोगों को जबरन गायब कर दिया। इसी को लेकर बलूच मानवाधिकार कार्यकर्ता महरंग बलूच लगातार आवाज बुलंद कर रही है, जिसे लेकर नियाजी से लेकर पाकिस्तान आर्मी में खौफ है, क्योंकि महरंग पहले भी पाकिस्तान सरकार को झुका चुकी है और अब एक बार फिर वो सड़कों पर है, जो इस ओर इशारा कर रहा है कि पाकिस्तान के टुकड़े टुकड़े होने का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो पाक के टूटने का ये ट्रेलर है। ये कहा जा रहा है बलूचिस्तान को अलग राष्ट्र बनाने की मांग उठने लगी है। सबसे अहम ये है कि जो लोग हैं बलूचिस्तान के, वो कह रहे हैं कि भाई अलग कर दो। बलूचों पर पाक आर्मी का अत्याचार लगातार जारी है। बलूचिस्तान के लोगों की लगातार गायब होने से वो परेशान है। तो पाकिस्तान चीन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन, प्राकृतिक संसाधनों पर अवैध कब्जे का विरोध किया जा रहा है। ये है पूरा मामला जो अब सामने आ रहा है।
ये पाकिस्तान में आपने देखा कि वहाँ के जो सियासतदान हैं उनसे अपना देश नहीं संभल रहा, लेकिन यहाँ पर घुसपैठ कराई जाती है और हमारी सेना और लोगों पर हमला करते हैं। देखिए सबसे बड़ी बात, एक खबर सामने आ रही है। जम्मू कश्मीर के पूर्व डीजीपी ने दरअसल जम्मू में जो आतंकी हमले लगातार बढ़ रहे हैं उसको लेकर के एक बड़ा खुलासा हुआ, जिसको सुनकर के आप भी हैरान हो जाएंगे। खबर मिल रही है जो आतंकी घुसपैठ करते हैं, आतंकी आते हैं और हमला करते हैं, उनका आका पाकिस्तान तो है ही, लेकिन वहाँ की जो सेना है, जनरल है, वो मदद कर रहे हैं। कई सवाल यहाँ पर खड़े होते हैं, क्या उनकी तरफ से कहा गया है, क्या आरोप लगाए जा रहे हैं, इस रिपोर्ट को आप देखिए। दुनिया में आतंक के सबसे बड़े अड्डे का पर्याय बन चुके पाकिस्तान की एक बड़ी साजिश को लेकर आगाह करने वाली रिपोर्ट आई है। दावा किया जा रहा है कि पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान की आतंक परस्त सेना आतंकियों के साथ मिलकर जम्मू कश्मीर में भारत के खिलाफ युद्ध छेड़ चुकी है। दावा किया जा रहा है कि आतंकिस्तान की इस नापाक साजिश की कमान पाकिस्तानी सेना का मेजर जनरल आदिल रहमानी खुद संभाल रहा है और इसने पाकिस्तान में अपने बचे कुचे जिहादी कैडर को बचाने के लिए अब अपने स्पेशल स्ट्राइक ग्रुप के कमांडो को भी जम्मू कश्मीर में घुसपैठ करवा दिया है, जो सीधे तौर पर जम्मू कश्मीर में इन दिनों होने वाली आतंकी हमलों के लिए जिम्मेदार है। ये दावा किसी और ने नहीं बल्कि जम्मू कश्मीर के पूर्व पुलिस महानिदेशक एसपी वैद्य ने किया है। उनका दावा है कि हिंदुस्तान में घुसपैठ करने वाले इन कमांडोज की तादाद तकरीबन 60 से लेकर 120 तक हो सकती है। वायलेंस का ये जो ग्राफ ऊपर जाते हुए देख रहे हैं, ये मुझे लगता है कि इसमें पाकिस्तान आर्मी की डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट है। हमारी सोर्सेज की रिपोर्ट जो पाकिस्तान से एमिनेट कर रही है, उनके मुताबिक जो जीओसी है, एसएसजी के मेजर जनरल आदिल रहमानी, वो इस सारा ये जो जम्मू में हो रहा है इसको कोऑर्डिनेट कर रहा है और उसकी देख रेख में ये सारा कुछ हो रहा है। जम्मू कश्मीर के पूर्व महानिदेशक एसपी वैद्य के दावों के बाद जमीनी हालात टटोलें तो इससे कोई दो राय नहीं। इस साल 2023 के बाद अचानक जम्मू क्षेत्र में आतंकी घुसपैठ और आतंकी हमलों के मामलों में बढ़ोतरी हुई है। पीर पंजाल के जंगलों से आतंकी निकल कर आते हैं और अचानक वो हमला करने के बाद जंगलों में गुम हो जाते हैं। आतंकियों के हमला करने का स्टाइल देखें तो उनके गुरिल्ला जंग में पूरी तरह प्रशिक्षित होने का संकेत मिलता है, जो कहीं न कहीं एसपी वैद्य के दावों की पुष्टि करते नजर आते हैं। जिस प्रिसीजन के साथ वो अटैक करते हैं, ये एक मिलिट्री प्लानिंग के हिसाब से हो रहा है और उसके बाद जमीन के नीचे चले गए पता नहीं चलता है, कोई खबर नहीं आती है। जिस गांव में जाते हैं वहां से कोई इन्फॉर्मेशन नहीं निकलती है। तो इसमें रिपोर्ट्स के मुताबिक एसएसजी कमांडोज रेगुलर पाकिस्तान आर्मी के इन्वॉल्व हैं और ये पाकिस्तान आर्मी की डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट। जम्मू कश्मीर के चप्पे चप्पे से वाकिफ और वहां सालों तक आतंकी गतिविधियों पर करीब से नजर रखने वाले एसपी वैद्य की माने तो भारत के खिलाफ गुरिल्ला जंग छेड़ चुकी पाकिस्तानी सेना ने जम्मू को अशांत करने के लिए मेजर शाकिर जंजुआ को कथित तौर पर भारत के अंदर घुसपैठ करवाया है, जो इस वक्त पाकिस्तानी सेना, एसओजी और आतंकी नेटवर्क के साथ मिलकर जम्मू के करीबी जंगलों से ऑपरेट कर रहा है। लिहाजा वो ये मांग कर रहे हैं कि अब समय आ चुका है जब भारत को पाकिस्तान की इस गहरी साजिश का मुंहतोड़ जवाब देना चाहिए। इसको एक कोवर्ड वॉर में समझना चाहिए। ये एक नॉर्मल मिलिटेंसी नहीं है। कुछ लोग इसको मिलिटेंसी बोलते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ये पाकिस्तान की छेड़ी हुई जंग है, इसको जंग के तौर पर लेना चाहिए और भारत सरकार को उसी तर्ज पर इससे डील करना चाहिए। आपको बता दें, पाकिस्तान ने इससे पहले भी अगस्त 1965 में जम्मू कश्मीर में ऐसी ही साजिश को अंजाम दिया था, जिसकी कमान पूरी तरह से पाकिस्तानी सेना के हाथों में थी। पाकिस्तान ने उस नापाक साजिश को ऑपरेशन जिब्राल्टर कोड नेम दिया था। ऐसे में पाकिस्तान को लेकर किए जा रहे इस दावे ने एक बार फिर खतरे का अलार्म बजा दिया है। लेकिन इस बार अहम फर्क है कि 1965 में भारत दर्द आखिरी कद तक बर्दाश्त करता था, लेकिन अब मोदी राज में हिंदुस्तान दुश्मनों को घर में घुसकर मारने का आदी हो चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।
और चलिए आगे बढ़ते हुए अब बात डोनाल्ड ट्रंप की कर लेते हैं। क्यों ट्रंप तानाशाह बनना चाहते हैं और क्यों उन्होंने एक ऐसा बयान दे दिया कि अब उस बयान की निंदा हो रही है, और ऐसा बयान क्या दिया है आपको बताते हैं, रिपोर्ट दिखाएंगे और बताएंगे कि क्यों उन्होंने कहा है कि अगले 4 साल बाद वोट देने की जरूरत नहीं है। देखिए रिपोर्ट। अमेरिका के राष्ट्रपति पद के चुनाव की तारीखें जैसे जैसे करीब आ रही है, वहां डेमोक्रेटिक और रिपब्लिकन पार्टी के बीच मुकाबला दिलचस्प होता जा रहा है। अभी कुछ दिनों पहले तक डेमोक्रेट पार्टी राष्ट्रपति चुनाव में रिपब्लिकन पार्टी की उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप के सामने कमजोर पड़ते दिखाई दे रहे थे, लेकिन अब तेजी से वहां हालात बदलते दिखाई दे रहे हैं। बताया जा रहा है कि इसके पीछे कई वजह हैं, जिसमें से एक अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का अक्सर दिए जाने वाला अजीबोगरीब बयान, खासकर बीते दिनों जब से डोनाल्ड ट्रंप ने वहां जाने अनजाने लोकतंत्र पर जो इशारों में टिप्पणी की है, उसके बाद डेमोक्रेटिक पार्टी की उम्मीदवार कमला हैरिस अब वहां लीड लेती दिखाई दे रही है। ट्रंप ने ऐसा क्या कहा, ये सुन लीजिए। You won't have to vote anymore, my beautiful Christians. I love you, Christians. I'm a Christian. I love you. Get out. You got to get out and vote. In 4 years, you don't have to vote again. We'll have it fixed so good you're not going to have to vote. आपको बता दें, अमेरिकी नागरिक अपने लोकतांत्रिक अधिकारों को लेकर बेहद जागरूक रहते हैं। ऐसे में रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप ने जैसे ही बयान दिया, सोशल मीडिया पर उनके इस बयान को लेकर हंगामा शुरू हो गया। लोगों ने एक तरफ जहां ट्रंप के इस बयान की जमकर आलोचना करनी शुरू कर दी, तो वहीं डेमोक्रेटिक पार्टी ने भी ट्रंप के इस बयान को मुद्दा बना लिया और लोगों के बीच ट्रंप को तानाशाह के तौर पर पेश करना शुरू कर दिया। एक तरफ डेमोक्रेटिक पार्टी से चुनाव लड़ रहे एडम शिफ ने इस बयान पर लोगों को कहा कि ये सबूत है कि देश के इस चुनाव में लोकतंत्र दांव पर है। अगर हमें इसे बचाना है तो तानाशाही के खिलाफ वोट करना होगा। अगर ट्रंप चुने गए तो वे देश में चुनाव की प्रक्रिया की खत्म कर देंगे। ट्रंप का बयान देश की जनता के लिए डरावना है। एडम शिफ के इस बयान के साथ साथ अमेरिका के मौजूदा राष्ट्रपति जो बाइडेन का एक बयान भी ट्रंप को इस रेस में पीछे धकेलता नजर आ रहा है, जिसमें उन्होंने राष्ट्रपति चुनाव में अपनी उम्मीदवारी वापस लेने की वजह बताते हुए अमेरिकी जनता से कहा था, cause of American democracy itself must unite to protect it. You know, in recent weeks it's become clear to me that I need to unite my party in this critical endeavor. I believe my record as president, my leadership in the world, my vision for America's future all merited a second term, but nothing can come in the way of saving our democracy. डोनाल्ड ट्रंप की सबसे बड़ी मुसीबत यह है कि वो आए दिन कुछ न कुछ ऐसा बयान देते रहते हैं जो विपक्ष के लिए हथियार के तौर पर साबित होता है। इससे पहले भी उन्होंने पिछले साल 7 दिसंबर को एक इंटरव्यू के दौरान कहा था कि वे फिर से राष्ट्रपति बने तो एक दिन के लिए तानाशाह बनेंगे। हालांकि पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यह बयान मैक्सिको के बॉर्डर को बंद करने और ऑयल ड्रिलिंग को मंजूरी देने के मसले पर दिया था, लेकिन कहीं न कहीं उनका बड़बोलापन वहां होने जा रहे राष्ट्रपति चुनाव की रेस में उन्हें नुकसान पहुंचाते दिखाई दे रहा है।